विधाता के लायक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। हाँ जी, हमारी बेटी की उम्र निकल रही है और तो हम भी बूढ़े हो रहे हैं। इसी वजह से तो मैं उसके लिए जल्द से जल्द लड़का खोज रहा हूँ ताकि उसका घर बसा सकूँ। और वो तो इतनी अच्छी और गुणी है कि कहीं भी जाएगी घर को संभाल लेगी। हाँ जी, हमने उसे इतने सालों तक नाचों से पाला है और देखिए ना कितना जल्दी उसे शादी भी करा देंगे। ये तो रीति है, लड़कियों को विदा करना ही पड़ता है। तुम उसे जितना पढ़ाओ लिखाओ दुलार करो, एक दिन उसे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। ये रिवाज क्यों बना है जी? मैं अपनी बेटी को अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। उसकी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखता था। अब वो नए घर में जाएगी, पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, वो कैसे रहेगी, कैसे खुद को वहाँ सेट करेगी। देखिए ना जी, हमारी बेटी हमारा घर पूरा संभाल लेती है, मुझे कुछ भी करने नहीं देती। उसका तो आदत सा लग गया है मुझे। और जब वो अपने घर चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? खुद को संभालो, अभी से ये हाल है, जब बेटी शादी होकर चली जाएगी तब क्या करोगे? आप भी तो रो रहे हैं। मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मैं कैसे किसी और के यहाँ सौंप सकता हूँ? पता नहीं वो कैसे अपने आप को वहाँ संभाल के रखेगी। वो उसके शौक कौन पूरे करेगा? पता नहीं ससुराल कैसा होगा उसका। वो उसका किस्मत है जी, हमने उसे जो संस्कार दिए हैं वो उसके पास है, वो ही खजाना है उसका। वो जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना के रखेगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मम्मी, कोई आया है? कौन आ गया अभी? देखिए ना, कोई तो आए होंगे। आप कौन? मुझे आपके रिश्तेदारों ने भेजा है। तभी रिश्तेदार द्वारा भेजा हुआ एक आदमी आता है जो कि मीठी मीठी बातें करता है और देवांश का रिश्ता दिखाता है। फोटो शानदार, घर बड़ा, लेकिन सच कुछ और ही होता है। विदिता के पापा बिना कुछ जाने सिर्फ लड़के के मामा जी की बातें सुनकर विदिता और देवांश की शादी पक्की कर देते हैं और कुछ ही दिन में दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर आता है शादी का सच। गाड़ी रुकती है, देवांश उतरने को कहता है। ये किसके घर में ले आए हैं जी आप? ये हमारा घर है, अब तुम्हारा भी हुआ। पर पापा ने बताया था कि आपका तो बड़ा घर है और आप जॉब करते हैं, फिर इस घर में क्यों रह रहे हैं? किसने कहा तुमको कि मैं जॉब करता हूँ और मेरा बड़ा घर है? आपके कौन मामा जी आए थे? वो तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था उनसे कहने को। मैं तो गरीब हूँ और दुकान में हेल्पर का काम करता हूँ। मैंने बोला भी था कि तुम्हारे घर वालों को सब सच बता दे। मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? मैंने तो तुम्हारे घर वालों को सच कहने के लिए कहा था, लेकिन मेरे मामा जी झूठ बोल देंगे, ये बात मुझे नहीं पता थी। मुझे भी बुरा लग रहा है कि तुम लोगों को सच का पता नहीं था और तुम ऐसे घर में रह नहीं पाओगी। बेटा देख, अब तेरी शादी होने वाली है तो मैं जो जो चीजें बोलूंगी तो उसे गांठ बांध लेना। हाँ माँ, बोलिए। बेटा, अपना ससुराल जाएगी, चाहे ससुराल कैसा भी हो उसे तुझे अपनाना पड़ेगा। दूसरा, बेटा घर वाले जैसे भी हो उन सबका दिल तुझे जीतना है, चाहे नेचर जैसा भी हो, गुस्सेल हो या जो भी हो, तुम्हें सबका दिल जीतना है, सबका ध्यान रखना है। बेटा एक सबसे बड़ी बात, भाग्य। लड़की का भाग्य अगर बहुत अच्छा होता है तो आगे का जीवन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे भाग्य अच्छा होगा। और यदि भाग्य अच्छा नहीं रहा, अगर कोई वजह से कोई दिक्कतें आई घर में, तो तुम्हें अपने पति का साथ देना है, अपने परिवार का साथ देना है। ये नहीं कि उनको छोड़ के मायके आ जाना है। ठीक है बेटा? मम्मी क्यों? ये घर अब मेरा नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये भी तेरा घर है, लेकिन बेटा तो ससुराल जाएगी तो तेरी जिम्मेदारी है सबको खुश रखना, सबका ध्यान रखना। हर परिस्थिति जैसी भी हो उसका डटकर सामना करना, अपने पति का हमेशा साथ देना, कभी भी लड़ाई झगड़ा होने मत देना बेटा। और घर की बातों को बाहर तक लाने मत देना, क्योंकि दोनों घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों पर है।
हाँ माँ, मैं आपके सारे वादों को निभाऊंगी और एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बनूंगी। बेटा, तू जब चली जाएगी तो पता नहीं तेरे पापा और तेरी माँ का क्या हाल होगा। हम दोनों तो तेरे बिना रह भी नहीं सकते बेटा। लेकिन तू खुश रहना, जहाँ भी रहना खुश रहना और यहाँ आते रहना। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। कोई बात नहीं जी, ये तो मेरा किस्मत है। भगवान ने जैसा किस्मत लिखा होगा वैसा ही होगा। लेकिन सुनिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। विधाता की आंखों में आंसू, पर माँ की नसीहत याद आती है कि परिस्थिति जैसी भी हो खुशी से अपनाना बेटा, कभी हार नहीं मानना। क्योंकि जिंदगी छोटी सी है, उसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए जैसा भी जीवन हो उसे खुशी से अपनाना। देवांश दिन में किराने की दुकान पर काम करता और विधाता दूसरी ओर नौकरी ढूंढती है। क्या हुआ, नौकरी मिली तुमको? नहीं जी, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। हर जगह कोशिश कर चुकी हूँ, कितने इंटरव्यू दे दी हूँ, सब कहते हैं फ़ोन करेंगे। जब वक्त बदलता है तो सब बदलता है। फिलहाल तुम धैर्य रखो। आज इसी की सब्जी बनाती हूँ। फिर एक उम्मीद की किरण जगती है। फ़ोन की घंटी बजती है। वहाँ पर कंपनी का कॉल आया रहता है। हेलो, कौन? आप सेलेक्ट हो गई हैं, 40,000 सैलरी, और आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। जी अच्छा, ठीक है, मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। भगवान का शुक्र है कि मुझे नौकरी मिल गई। अब हमारे कष्टों के दिन गए। सुनिए जी, जल्दी आइए। क्या बात है, इतना खुश नजर आ रही हो? हाँ जी, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी 40,000 है और कल से ही ज्वाइनिंग है मेरा। तो बहुत अच्छी बात है। अब आप नौकरी छोड़िए, मैं संभाल लूँगी। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है, तुम मेरा इतना हेल्प करोगी मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अब देवांश दिन रात पढ़ाई करता और विधाता घर व जॉब दोनों को संभालते। और वो दिन भी पास आ जाता है जब देवांश का गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है। आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम तो ठीक रहा, लेकिन और अच्छा हो सकता था। अब देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए। आप पास हो या फेल, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपका मोटिवेट करूँगी और इस बार सफल नहीं हुए तो अगले बार सफल हो जाएंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिन बाद देवांश का रिजल्ट आता है। देवांश टॉप 2 में होता है और उसे सरकारी नौकरी भी लग जाती है। विदिता कहाँ हो? विदिता जल्दी आओ। हाँ जी बोलिए, इतना खुश नजर आ रहे हैं। मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा जी, मुझे पता था आप बहुत मेहनत करते थे, आप जरूर सफल होंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा था। देवांश के टॉप 2 में आने पर उसे सरकारी नौकरी लग गई। यह बात सुनते ही अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पर हर जगह देवांश के बारे में खबरें छपने लगती है और उसका इंटरव्यू भी होता है जिसमें देवांश अपने पुराने जीवन के बारे में सब कुछ बताता है। सुनिए जी, जल्दी आइए, देवांश के बारे में इंटरव्यू दिखा रहा है टीवी पर। अच्छा, क्या दिखा रहा है न्यूज़ पर? देवांश के पुराने जीवन के बारे में दिखा रहा है। इसका मतलब हमारी बेटी ने हमसे हर बातें छुपाई है। हाँ जी, उसने तो हमेशा अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा बताया, अपना दुख कभी भी बताया नहीं। हमारी बेटी कितनी महान है, उसने कितने अच्छे से जीवन यापन किया है बिना किसी को अपना दुख बताए, और यहाँ तक कि अपने पति का भी हेल्प की है। मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ। बेटा, तू हमें अंधेरे में रखी, तू दुखी भरा जीवन जी रही थी, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तू इतनी मुश्किल में थी? माँ, आपके संस्कार ने ही मुझे मजबूत बनाया। अगर मैंने रोना धोना किया होता तो आज यह दिन ना देख पाती। विधाता ने क्या कहा?
धाता बहुत अच्छी लड़की है, सच में उसे पाकर मैं धन्य हो गई। उसने हमारे और ससुराल का मान बना कर रखा। उसने कभी किसी को कोई बात नहीं बताया। हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी बेटी को गरीब घर में दे दिया। हमें यह दिलासा दिलाया कि हमारी बेटी राज करेगी, लेकिन हमें सच्चाई का पता ही नहीं था और मैंने भी सच्चाई का पता लगाने का सोचा भी नहीं और रिश्तेदारों के बातों पर आ गया और मेरी बेटी कितना कष्ट झेली है। लेकिन भगवान का शुक्र है, दामाद जी अच्छे थे। उन्होंने हमारी बेटी को सपोर्ट किया और हमारी भी बेटी ने उनका सपोर्ट किया। हाँ, रिश्तेदारों ने गलती तो की, लेकिन हमारी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा था। देखो ना, हमारे दामाद जी को सरकारी नौकरी लग गई। अब तो हमारी बेटी राज ही करेगी। हाँ जी, सरकार से घर और गाड़ी का तोहफा मिलता है और दोनों साथ में नए घर की ओर जाते हैं। ये है हमारा नया घर। कितना सुंदर है ना हमारा घर। हम दोनों का साथ गरीबी में भी कितने अच्छे से बीता है और अब भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। हाँ, तुम ना होती तो ये सब नहीं होता। अब रोना बंद करो और हमारे ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सीख, सच्चा साथ, मेहनत और धैर्य, ये तीनों मिलकर किस्मत बदल देते हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे स्टोरी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी स्टोरी को प्यार और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।